सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ दो युवा मिशनरी साथी हैं। तो नवनीत जी और अनुज जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो समाज में जो आज बाबा साहब की विचारधारा बढ़ रही है उसके विषय में आप लोग कुछ प्रभावित हैं, और यहाँ तक जो आप लोग आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका मानते हैं? जय भीम। आपका नाम क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास महाराज की जय। नवनीत निमी नाम है मेरा, मुरादनगर का निवासी हूँ और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ उत्तर प्रदेश में मीडिया प्रभारी का कार्य देख रहा हूँ। और इस पीठ के माध्यम से हम पूरे भारत में, जो कि हमारी पीठ है वो 22 राज्यों में कार्य कर रही है, इस पीठ के माध्यम से हम समाज में जा के जन चेतना का कार्य कर रहे हैं और समाज के जो युवा हैं उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वह देश का भविष्य बन सके और राजनीति में आ सके। सर, मेरा एक मानना है कि आप सब लोग जो समाज में काम कर रहे हैं रविदास जी महाराज पे, तो हम ज़्यादातर काम बाबा साहब पे क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये मेरा अपना निजी विचार है, ना तो इसमें किसी पीठ का है, मैं अपने निजी विचार दे रहा हूँ। बाबा साहब के योगदान को हम भुला नहीं सकते। संविधान निर्माता हैं, विश्व पुरुष हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में होते तो हम उन्हें पूछते, सूर्य की उपाधि देते। और विश्व रत्न हैं बाबा साहब, हमारे घर घर तक पहुँचे हुए हैं, जन जन हैं, हृदय में हैं। दलित समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन संत रविदास महाराज जी, जिन्हें सिर्फ संत रविदास महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिनको संत की उपाधि दी गई है। तो ये दो ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनकी वाणी घर घर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसके तहत हम इस पीठ के द्वारा कार्य कर रहे हैं। आप सदगुरु रविदास जी पीठ से हैं, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है। लेकिन आपने जो आज आपकी एजुकेशन क्या, पहले बताओ। देखिए, मेरी जो एजुकेशन है, मेरी BA इंग्लिश से, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। इसके बाद मैंने MA करा, वो हिस्ट्री से करा। इसके बाद B.Ed है, वो सोशोलॉजी से है और वकालत की तैयारी है। वेरी गुड। आज से पहले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियाँ बनती थी और एक इस साल बनी है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सन 93-94 में मैं 9वीं कक्षा में था। उस टाइम पे यहाँ मुरादनगर में सबसे बड़ी झांकी निकाली गई थी, जिसमें हमारी एक अपनी संस्था है, अम्बेडकर विचार प्रसार समिति, जिसके अध्यक्ष मेरे पिताजी हैं, ब्रजेश्वर निमी जी, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य भी हैं। उनकी पहल पे और अन्य लोगों की पहल पे 2-3 संगठन जो हमारे दलित समुदाय के हैं, उन्होंने मिलाकर पूरे मुरादनगर में आज तक के इतिहास में 30-32 साल में अभी तक ऐसी जयंती नहीं निकाली गई। उस दौरान कम से कम पूरे बस स्टैंड से 1-1.5 किलोमीटर तक का लंबा जुलूस था। आज मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मनमुटाव है। हमारे जितने संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक हों या अन्य संगठन हों, तो उनमें आपसी द्वेष है, मतभेद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब की बार जो जयंती मनाई गई है परम पूज्य बाबा साहब की, इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? देखिए, अब की बार जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए 14 अप्रैल को एक, आप कहें तो दिवाली जैसा माहौल पूरे देश में किया गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके लिए आगे के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस तरह के कार्य करते रहें, ताकि बाबा साहब को उनका पूरा मान सम्मान मिलता रहे और उनका जो ज्योति उन्होंने जलाई है, जो हमारे समाज में अंधकार के रूप में थी, उसको प्रकाशित करने के लिए जो ज्योति जलाई है, वो निरंतर जलती रहेगी। ये जो आपने अभी एक शब्द कहा था कि मोदी जी, मैं आपको बता दूं, दुनिया के लिए खतरा है कोरोना वायरस जी, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ है कोरोना वायरस, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने अपने घरों के अंदर परम पूज्य बाबा साहब की पूरी फैमिली के साथ बैठकर पूरे देश और दुनिया में जहाँ तक भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने एक साथ बैठ के जयंती बनाई जी। तो इसमें प्रधानमंत्री का या किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है।
और ये सामाजिक व्यक्तियों का अपना वो था कि अपने घरों पर रोशनी करेंगे। देखिए, ये तो निजी विचार हैं, पर कहीं ना कहीं मैं कुछ अंश तो मानूंगा, चाहे वो संयोग मात्र हो, लेकिन चाहे वो संयोग मात्र ही हो, लेकिन इससे समाज में चेतना आई है। समाज में चेतना आई। आई। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप मास्टर भी हैं, आप LLB भी होने जा रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी देखिए, करी। जब मैं शिक्षा प्राप्त की 2007 में, जब मैं ग्रेजुएशन करके गया, तो मैं नौकरी की तलाश में था। सरकारी नौकरी की भी तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें, उसके बाद हमने प्राइवेट नौकरियां शुरू करी। 5200 रुपये से नौकरी शुरू करके मल्टीनेशनल कंपनियों में, जो विदेशी स्तर की कंपनियां हैं, उसमें स्केल करते गए, बढ़ते गए, प्रमोशन पाते गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए। उसके बाद 2014 आते आते कहीं मैंने महसूस करा कि हमारा कहीं पे उत्थान नहीं है। चूँकि परिवार राजनीति से है, पुराने समय से है। बुद्धप्रिय मौर्य जी हमारे पिताजी के राजनीतिक गुरु हैं। अपने पिताजी से और बुद्धप्रिय मौर्य जी से प्रेरणा लेते हुए मैंने तुरंत नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और राजनीति में आने का मन बनाया। उसके बाद 5-6 साल की मेहनत ये है कि जो अपना संगठन है, चाहे उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह लें, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी समाज के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मद्यपान, व्यसन, इन चीज़ों से दूर रहें। सब बाबा साहब की सभी शिक्षाओं को मानते हैं, लेकिन इन शिक्षाओं को भूल गए हैं। हमारा समाज जब तक जुआ, शराब और नशे इत्यादि से बचा रहेगा, वो उन्नति पाता रहेगा। सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक निवेदन ये है समाज के लोगों से कि जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसी के अनुसार कार्य करते रहें और बाबा साहब की पताका को आगे बढ़ाते रहें। इस कार्य को रुकने नहीं। जय भीम, नमः। अनुज जी, आप भी बहुत बढ़िया हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं। आपका एजुकेशन क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताता हूँ। मैंने BA किया है इंग्लिश, समाजशास्त्र और पॉलिटिकल समाजशास्त्र के साथ साथ राजनीति शास्त्र में। और उसके बाद मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के बाद अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, वह प्राइवेट क्षेत्र में कर रहा हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी तैयारी की और अभी भी चल रही है। और साथ ही साथ इन सब काम को करते हुए अपने परिवार से या अपने परिवार के मिलने जुलने, अपने समाज के दूसरे लोगों से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल भी रहे हैं। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं और दूसरे लोगों से सीखते भी हैं कि कैसे और बाबा साहब की बताई गई शिक्षाओं को बढ़ाया जाए, उनका पालन किया जाए। तो अभी इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ये समझिए कि मैं अभी शुरुआत में ही हूँ, मैं अभी सीखने वाली स्थिति में हूँ। तो अभी लंबी लड़ाई बाकी है, अभी चल रही है। युवाओं के लिए क्या संदेश है आगामी बुद्ध पूर्णिमा और ये जो बाबा साहब की जयंती गई है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क देखा आपसे? क्योंकि मैं आज दो मास्टरों के जो है इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो युवाओं के लिए तो संदेश भाई साहब यही है कि सबसे पहले तो शिक्षा को अपनी और मजबूत करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और दूसरा, जैसे कि आपने इस बार की जयंती के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जैसा मैं देखता आ रहा हूँ, पहले मैं देखता था कि हमारे समाज के काफ़ी संगठन किसी 1-2 जगह पर, हर एक शहर में अमूमन ऐसा ही होता है कि 1-2 जगह पर एक सम्मिलित कार्यक्रम करते हैं, उसमें कुछ लोग जाते हैं और अधिकांश लोग नहीं जाते हैं। जैसे घर की महिलाएं हुए, बच्चे हुए, तो वो नहीं पहुँचते हैं। लेकिन इस बार जो देखा गया, हमने खुद भी देखा है टीवी समाचार के माध्यम से अपने आस पड़ोस में, तो सभी लोगों ने अपने घर पे रह के, घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 सदस्यों ने ये पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और सभी ने अपने घर में मोमबत्ती जलाकर या दीपमाला जलाकर बाबा साहब को याद किया, उनके सम्मान में नमन किया और अच्छे से मनाया। आगामी बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए क्या संदेश होगा?
देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जैसे कि बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानते थे, उनको उनकी शिक्षाओं को भी मानते थे, तो मेरा सभी से यही वो है कि जिस तरह से हमने जो उत्साह 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने में दिखाया था, वही उत्साह, उससे बल्कि दुगना उत्साह हमें बुद्ध पूर्णिमा भी मनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा समाज बुद्ध पूर्णिमा को उतने उत्साह से नहीं मनाता है, तो ये अच्छा मौका है, सब लोग घर पे मनाना चाहिए। एक सवाल मेरा अलग है आपसे, आप मास्टर हैं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जी जो आरक्षण में प्रमोशन, तो मतलब हमारे आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो है सरकारें घेरती रहती हैं, ये जो आया अभी 70% में क्रीम लेयर रिजर्वेशन, तो ये फैसला सही है गलत है? देखिए, ये फैसला सही है गलत है, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अभी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि अभी ये मामला बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो मेरा अध्ययन इस पर अभी अधूरा है, तो मैं टिप्पणी करने से अभी बचना चाहूँगा। पर हाँ, अगली बार हम मुलाकात करेंगे तो ज़रूर मैं आपको इस विषय में कुछ ना कुछ जानकारी दे पाऊँगा। हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, पर मेरी तरफ से कुछ ना कुछ स्पेशल समाज के युवाओं को, लड़कियों को, लड़कों को कोई संदेश? देखिए, लड़कों और लड़के वैसे तो हर समाज में अभी लड़का लड़की लगभग बराबरी के स्तर पर आते जा रहे हैं, पर हमारा समाज अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियों के मामले में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो शहरी क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी ये अलग और जगानी है, और लड़कियों को भी लड़कों के साथ साथ आगे बढ़ाना है। और हम जो हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त या उच्च पदों पर जो हैं, या फिर धनाढ्य भी बोल सकते हैं, उनको भी आगे आना होगा, और इन सेवा कार्यों में इन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करनी होगी। बहुत बहुत साधुवाद आपका मास्टर जी, सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। धन्यवाद। साथियों, आपका ये बहुत हमारे बहुत अनुज निम्मी जी मुरादनगर से, दो मास्टर जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय चलो।